जय हिंद साथियों। रमन बैंकिंग में आपका स्वागत है। जैसा आप जानती हैं कि अग्निवीर जीडी की जो भर्ती है पूरी हो चुकी है और ट्रेडमैन और टेक्निकल की भर्ती अभी चल रही है और पूरी जो भर्ती है वो 10 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। आज हम कुछ सवाल कवर करेंगे। जैसे पहला सवाल ये है बच्चों का कि रिज़ल्ट कब आएगा। नंबर 2 जो प्रश्न है कि ग्राउंड की तैयारी किसको करनी चाहिए, यानी कितना स्कोर सेफ है। सेकंड प्रश्न ये है। थर्ड प्रश्न जो है आपका कि ग्राउंड जो है यारो मंडी का कब होगा। तीसरा प्रश्न ये है। और चौथा प्रश्न ये है कि यदि बंदा अपना स्कोर पता करना चाहे तो क्या करे, क्योंकि समस्या ये है कि अगर रिजल्ट भी आ जाएगा, अगर बंदा पास भी हो जाता है तो उसे अपना स्कोर पता नहीं होता है। तो वो आइडिया तो होता है खैर, पर थोड़ा नॉर्मलाइजेशन नाम की भी चीज़ होती है। तो उसके बाद उसका फाइनल स्कोर क्या बन रहा है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप जानती हैं कि पहला जो प्रश्न है वो ये है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपको कंफर्म डेट से यहाँ बता रहा हूँ। तो रिज़ल्ट जो आपका आता हुआ नज़र आएगा वो 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त। अब आप बोलेंगे आप कंफर्म डेट बोल रहे हैं और आप 3 दिन दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ एआरओज़ का रिज़ल्ट आ जाता है, कई बार किसी का नहीं आता है, या मे भी कई बार क्या हो जाता है कि जैसे जीडी का आ रहा है, फिर ट्रेडमैन का अलग दिन आ रहा है, या टेक्निकल का अलग दिन आ रहा है, सभी कई बार हो जाता है। और कई बार उनकी वेबसाइट पर लोड होने के कारण 1-2 दिन ऊपर नीचे वैसे भी हो जाता है। तो उसी को देखते हुए हमने 3 दिन बता रहे हैं, यानी कि 31 जुलाई। अगर 31 जुलाई को ऐसे आ ही जाएगा रात को, अगर बाय द वे नहीं आता है तो फिर 1 तारीख को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 अगस्त तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि मैं यहाँ क्लियर बता रहा हूँ कि ये संभावना होती है, कई बार कई चीज़ें हो जाती है ऊपर नीचे, रिजल्ट इसमें हो भी जाते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ कन्फर्म डेट्स आपको यहाँ निकाल दिया, यानी कि 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपका रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपका अग्निवीर जीडी, आपका ट्रेडमैन और टेक्निकल। ठीक है जी। तो ये तो हो गया पहला सवाल का हल। सेकंड सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हम ग्राउंड की तैयारी करें नहीं करें, हमारा स्कोर इतना बन रहा है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर की भी बात करेंगे यहाँ। मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि मैं जो स्कोर बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी या बड़ा अच्छा स्कोर है वो। हमें बोल रहे हैं कि वो बंदा गेम में होगा, गेम में होगा, यानी मतलब ये है कि उसे सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि उसकी बोलने का मतलब ये है कि पहले राउंड से सिलेक्शन हो जाएगी। हालांकि फाइनल सिलेक्शन की हम गारंटी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो कई फैक्टर होंगे ना। अब वो ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करता है, या उस मिनिमम कट ऑफ से उसके कितना स्कोर ज़्यादा होगा, नंबर 1 पॉइंट ये है। फिर नंबर 2 पॉइंट ये होगा कि उसका जो परफॉर्मेंस है ग्राउंड का वो कैसा रहता है। इसके अलावा उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी या ए सर्टिफिकेट, या कोई स्पोर्ट्स का, या फिर ब्लड रिलेशन ऐसा कुछ चीज़ थी या नहीं थी। तो ये सारी फैक्टर डिपेंड करेंगे। साथ ही साथ कितनी सीट्स इस बार जो है यारो मंडी में आती है वो भी एक फैक्टर रहेगा। तो ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो जिस पर ये चीज़ें डिपेंड करेगी। तो जहाँ तक बात है कि किस किस बंदे को वो ग्राउंड की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, तो मेरा आंकलन ये है कि जिसके भी 20% से अधिक, 20 या 20 से अधिक प्रश्न सही हैं, तो मेरे को लगता है कि वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। मेरे मेरे हिसाब से उसे सेकंड राउंड में न्योता मिल जाएगा, यानी उसका टेस्ट क्लियर माना जाएगा जो रिजल्ट आपका आएगा अभी उसका। ठीक है। हालांकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उसकी फाइनल सिलेक्शन हो रही है, हम ये बोल रहे हैं कि उसे सेकंड राउंड में एंट्री मिल जाएगी। फिर वो तो फिर डिपेंड करेगा कि सेकंड राउंड में कौन कैसा परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से फिर फाइनल मेरिट आपकी जाती है। क्योंकि कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग ग्राउंड में बाहर हो जाते हैं, या इस बार तो खैर ग्राउंड ईजी है तो ग्राउंड में बाहर तो नहीं हो पाएंगे। पर होता है कि ग्राउंड में थर्ड खाना या फोर्थ खाना लें, जो नए खाने भी आए हैं, तो फिर वो बंदा होता है मेरिट में नीचे चले जाएगा। ठीक है जी। और बाकी फिर कईयों के पास एनसीसी के भी सर्टिफिकेट रहेंगे, या स्पोर्ट्स के, या फिर ब्लड रिलेशन जो होता है आपका। ठीक है जी। तो सेकंड जो बात है वो मैंने, मेरे को लगता है क्लियर कर दी क्या, कि जिसके 20 या 20 से अधिक प्रश्न ठीक हुए हैं तो वो सेकंड राउंड की तैयारी कर सकता है। क्योंकि इसमें आप को एक चीज़ क्लियर नहीं होगी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होती है। कुछ शिफ्टें क्या थी, कुछ शिफ्टें आपकी इजी थी और कुछ शिफ्टें थोड़ी हार्ड थी। तो उस वजह से आपका स्कोर हो सकता है कि आपके 20 ही प्रश्न सही हो लेकिन आपकी शिफ्ट टफ हो, तो आपका स्कोर 40 ना हो, कि आपका स्कोर 46 हो, या आपका स्कोर 48 भी हो। ठीक है जी। या आपके आपके 21 क्वेश्चन सही हो, 42 आपका स्कोर बन रहा हो,
और बाद में आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 50 चला जाए, तो ऐसा भी संभावना है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो 20 या 20 से अधिक वाले हैं वो मुझे लगता है कि सफल घोषित तो होने की उनकी संभावना पूरी पूरी रहेगी। ठीक है, तो ये सेकंड बात भी मैंने यहाँ आपकी क्लियर कर दी। अब बात आती है थर्ड बात कि ग्राउंड कब होगा। ठीक है, तो यार मंडी का जैसे आपको पता ही है कि इस बार तो इन्होंने ज़्यादा समय दिया है, टेस्ट लेट हुआ है। तो नॉर्मली आपका टेस्ट जल्दी हो जाता था और ग्राउंड भी आपके चालू हो जाते थे जल्दी ही। तो ग्राउंड तो मेरे को लगता है अगस्त से चालू हो जाएंगे, ऐसा निश्चित ही लग रहा है। लेकिन जो हमारा यारो मंडी है वो थोड़ा सा ग्राउंड मैंने देखा लेट ही करवाता है। अभी ऐसी बरसात चलेगी सितंबर तक, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो यारो मंडी का ग्राउंड है जो आपका फिज़िकल है वो मुझे लगता है कि नवंबर के आसपास ही होना चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, तो नवंबर में ग्राउंड होने की संभावना है यारो मंडी की, ऐसा लग रहा है अभी के हिसाब से। बाकी आप अपनी तैयारी चालू रखो, होता है उससे जल्दी या होता है उससे डिले भी हो जाए, क्योंकि इस बार नॉर्मली तो आपका रिटर्न ही डिले हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि फाइनल सिलेक्शन कब होगी। एक और डाउट है बच्चों का कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या रहा है, क्योंकि बंदों ने अपना स्कोर तो खैर देखा है कि किसी को पता है कि हाँ जी मेरे 45 सवाल सही हैं, किसी को पता है मेरे 35 सवाल सही हैं, किसी को पता है मेरे 30 सवाल सही हैं। ठीक है, हमने फीडबैक भी लिया था और पिछली बार हमारे 35 बच्चे ऐसे थे जिनके 20 के 20 सवाल सही थे मैथ और रीजनिंग मिला के। इस बार आंकड़ा हल्का सा उससे डाउन हुआ है। 15 लोग ऐसे हैं जिनके जो है 20 के 20 सवाल मैथ रीजनिंग के सही हैं और 20 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनके सवाल 17, 18 या 19 सही हैं। ठीक है, यानी कि एक सवाल या दो सवाल या तीन सवाल ही गलत हुए हैं मैथ और रीजनिंग के। तो मैथ और रीजनिंग एक बार फिर हमारे इंस्टीट्यूट का बढ़िया प्रदर्शन रहा है और जल्दी हम नए बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि फाइनल सिलेक्शन की, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग क्या करो कि जिन लोगों को डाउट है वो ग्राउंड की तैयारी तो आपको पता ही है सुबह शाम ही होगी ग्राउंड की तैयारी। तो ग्राउंड की तैयारी तो मेरे को लगता है कि सबको जारी रखनी चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ 20 क्या, मैं मेरा तो मानना ये है कि यदि किसी के 18 सवाल भी सही हैं, 18 तो 36, और उसको लग रहा है मेरी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी, तो उसको भी मेरे हिसाब से तो ग्राउंड की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपका ये रिटर्न तो निकल जाएगा और फिर ग्राउंड में आपका एक्सीलेंट नहीं आएगा। तो मेरा तो मानना है जिसके 18 सवाल भी अगर ठीक है, 18 तो 36, और उसको लग रहा है मेरी शिफ्ट हार्ड थी, तो उसको भी ग्राउंड की तैयारी चालू करनी चाहिए। हो सकता है उसके 36 थे, उसके कुछ अंक बढ़ के 42-43 तक पहुंच जाए, तो सेकंड राउंड में पहुंच जाए। और फिर कोई पता नहीं होता है कि इस बार मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार सीटें अधिक है। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे ऐसा आपको क्यों लग रहा है, तो इसका रीज़न जो मेरे को नज़र आता है, पहला रीज़न मेरे को लगता है कि पहली बार आर्मी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो आपका चाहे नॉर्मल आर्मी भर्ती होती थी या हम तो 10-11 साल से करा रहे हैं, या फिर आपका अग्निवीर जो भर्ती होती है, इन दोनों में आप अगर देखें तो फार्म भरने के बाद कभी भी अधिक समय नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो समय भी थोड़ा अधिक मिला है। जो टेस्ट हम लोग मान रहे थे कि मई में होगा, वो टेस्ट जून एंड और जाके जुलाई में अब समापन हो रहा है। तो वहाँ पे 1 से 1.5 महीने का अधिक समय भी दिया गया है, तो वो चीज़ भी मेरे को तो पॉजिटिव लगी। तो उस वो भी एक मेरे को आइडिया लग रहा है। थर्ड जो मेरे को बात लगी कि इस बार एक्चुअल में दो ही खाने होते थे, आपको पता हो, एक एक्सीलेंट एक गुड होता था। इस बार इन्होंने 4 खाने आपके दिए हैं, रेस में भी और विम में भी। तो वो भी मेरे को संकेत करता है कि थोड़ा पॉजिटिव लगता है शायद। ठीक है, तो वो भी एक बात मेरे को नज़र आती है, नंबर 3 पॉइंट। और नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ध्यान हो तो अग्निवीर की जो पहला बैच गया था वो इसी साल रिटायर होगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो शायद इस साल रिटायर होगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस बार रिटायरमेंट की वजह से अधिक सीटें होगी। और जो यारो मंडी है उसमें जो नॉर्मल भर्तियाँ हो रही है, पिछले साल या उससे पिछले साल काफ़ी कम भर्तियाँ हो रही थी, तो मेरे को लगता है उसमें इस बार 150 से 200 वैकेंसीज अधिक हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली ही कट ऑफ कम भी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को भी अगले राउंड के लिए लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी एक बात है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से मैं मान रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगी, और वो है कि पहली बार ऐसा हुआ है आर्मी के इतिहास में कि एक आदमी 2 फार्म भर सकता था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्या होता था ना कि ज़्यादातर बच्चे सेफ होने के लिए
जीडी भरते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई जीडी की सीटें ज़्यादा होती है, टेक्निकल या ट्रेडमैन की सीटें कम होती है, और उसके रिस्क में होता है कि हमारा जीडी भी चला जाए। इसलिए टेक्निकल और ट्रेडमैन में कम लोग भरते थे। लेकिन इस बार क्योंकि एक आदमी 2 फार्म भर सकता था, तो काफ़ी ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने 2 फार्म भरे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लोग टॉपर होंगे वो जीडी के में को प्रेफर ना करते हुए ट्रेडमैन, टेक्निकल और ट्रेडमैन में जाना पसंद करेंगे। तो उस वजह से भी मेरे को लगता है कि जो टॉपर्स जो है वो सोर शिफ्ट होंगे, तो जीडी, अग्निवीर जीडी की मेरिट थोड़ी सी नीचे और जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। हालांकि एक पॉइंट है जो अगेंस्ट जाता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसे जो बच्चे हैं, मान लो किसी को 40 सवाल आते थे, वो 40 सवाल ही करता था, 10 सवाल खाली छोड़ता था। इस बार जो है सभी बच्चे जो है वो 50-50 सवाल करके आए हैं, तो थोड़े से तुक्के भी लगेंगे। तो तुक्के की वजह से होता है कि मेरिट में 2 से 6 नंबर का एक्स्ट्रा, 2 से 4 नंबर का एक्स्ट्रा उछाल आ जाए। तो वो एक न्यूज़ है जो विपरीत है, यानी कि जो कट ऑफ को बढ़ा सकती है। ठीक है जी। अब अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो अग्निवीर की पिछले 2 साल की कट ऑफ जारी थी वो थोड़ी अधिक ही जारी थी, जिसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटें कम होना इसका मेन कारण था। तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार तीसरा चौथा खाना भी है और वहाँ से मेरे को लगता है सीटें भी अधिक है, तो मेरे को लगता है पहली बार हो सकता है कि मेरिट इस बार थोड़ा सा लोअर साइड पे 138 से 150 तक जो है इस बार फाइनल मेरिट जा सकती है। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, यानी कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी अराउंड 155 टू 157, उससे इस बार की कट ऑफ जो है 7 से 15 पॉइंट नीचे जा सकती है, ऐसा मेरा आंकलन है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरटीआई का क्या। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई आप कर सकते हैं। और आरटीआई का फ़ायदा ये रहेगा कि आरटीआई आप करेंगे अपना रोल नंबर भेज के, तो उसमें आपको अपना स्कोर कार्ड यानी कि स्कोर पता चल जाएगा, और उससे एक क्लैरिटी आपको थोड़ी सी रहेगी कि भाई मैं मेरिट में कहाँ जैसे हूँ। थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा कि भाई मेरे नंबर 80-85 हैं, या 60-65 है, या 50-55 है। तो उस आइडिया से फिर आप एक तो तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं ग्राउंड की भी, कि हाँ जी मुझे एक्सीलेंट मारना है या क्या करना है। प्लस उसके साथ साथ आप जो है दूसरे टेस्टों की भी तैयारी चालू कर सकते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि अगले साल भी अग्निवीर आएगा, प्लस उसके साथ साथ SSCGD यानी पैरामिलिट्री, या HP पुलिस कांस्टेबल, या HP पटवारी, या होम गार्ड की भी वैकेंसीज आ रही है। और इसके साथ साथ मैंने इंडियन नेवी की भी न्यूज़ डाली हुई है, इंडियन नेवी भी भर्ती आ रही है, उसमें भी अलग अलग पोस्टें हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं आपके और भी, तो उन टेस्टों की तैयारी भी बच्चा साथ साथ कर सकता है। या SSC CHSL आता है, एक क्लर्क लेवल का टेस्ट होता है +2 लेवल का, तो उसकी तैयारी भी बच्चे साथ साथ कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई थोड़ा डाउटेबल है, तो सुबह शाम ग्राउंड की तैयारी करके साथ ही साथ दिन में आप SSCGD या फिर SSCGD यानी पैरामिलिट्री प्लस दिल्ली पुलिस, या अगले अगले अग्निवीर, या फिर इंडियन नेवी अग्निवीर, या एयरफोर्स अग्निवीर, या फिर होम गार्ड या पटवारी, या इस तरह के जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी भी आप साथ साथ कर सकते हैं, जिसका हम नया बैच शीघ्र ही चालू कर रहे हैं। और जिसमें हमारा फोकस ग्रेजुएट लेवल के टेस्ट जैसे कि बैंक PO, बैंक क्लर्क, SBI PO का भी वैकेंसीज आती है, या IBPS होता है जिसके अंदर 20 बैंक होते हैं, उसकी तैयारी हम चालू कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 12वीं लेवल के टेस्ट हैं आपके, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, ठीक है, HP पुलिस कांस्टेबल है, या पटवारी है, या होम गार्ड है, या फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर आपका जो है पैरामिलिट्री के टेस्ट हैं। SSCGD के अलावा आपके पैरामिलिट्री के और भी टेस्ट आते हैं, BSF अलग से रिक्रूटमेंट भी करता है, या ITBP अलग रिक्रूटमेंट करता है। तो उसके लिए हम बैच शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9882544546 या फिर 7018096608 पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि RTI से की जानकारी किसी और डिटेल में चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पर। आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने सभी बातें क्लियर कर दी। एक बार फिर मैं उसको रिकैप करवा दूं आपको। पहली मैंने बात कही है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त तक आपका आ जाएगा, यानी 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।
सेकंड इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की कि जिसके 18 से 20% भी ठीक हैं और उसको लग रहा है उसकी शिफ्ट थोड़ी टफ थी, तो वो लोग ग्राउंड की तैयारी चालू कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी फाइनल सेक्शन का कंफर्म है, वो डिपेंड बाद में करेगा, लेकिन वो अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं सुबह शाम। और जो लोअर एंड पे हैं वो साथ साथ जो है और टेस्टों की तैयारी भी कर सकते हैं। और किसी के बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है तो वो लोग ग्राउंड की अपनी अच्छी तैयारी चालू कर सकते हैं। ये भी बात डिस्कस हो गई। और इसके अलावा जो है एक बात और डिस्कस ये हुई कि इस बार मेरिट थोड़ी सी कम जा सकती है, उसके कारण मैंने आपको बता दिए थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ग्राउंड कब तक हो सकता है, तो प्रस्तावित तो मेरे को लगता है नवंबर के चांस ज़्यादा हैं। बाकी फिर जो अभी तक फाइनल जो इनका कैलेंडर तो नहीं आया हमारे पास अभी, पर ऐसा लग रहा है कि शायद नवंबर में ग्राउंड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा लगती है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को लगता है सारे प्रश्न मैंने यहाँ हल कर दिए हैं। और आप और परे कई लोग डाल भी रहे थे बड़ी भारी कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस वजह से 2-4 पॉइंट का तो खैर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 2-4 नंबर बच्चों के ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अगर हमारा आइडिया भी गलत होता है, जो हम बोल रहे हैं कि सीटें इस बार ज़्यादा है, अगर वो आइडिया भी थोड़ा गलत होता है तो भी आप मान के चलो कि जो मेरिट है वो लगभग उसी रेंज में रहेगी। 155 से 160 जो है मैक्सिमम लेवल आपका रहेगा उस सूत्र में। अगर सीटें हमारा आइडिया गलत होता है, आंकलन गलत होता है और सीटें जो है पिछली बार थी लगभग उसके आसपास ही आती है, तो आप मेरिट 155 से 160 मैक्सिमम मान सकते हैं उस सूत्र में। ठीक है।